नमस्ते। आज मैं बनाने वाली हूँ विंटर स्पेशल मतलब सर्दियों के खास लड्डू जो कि है बाजरा और आटे के बने। आज की ये जो लड्डू की रेसिपी है इसका टेस्ट तो बिल्कुल बेसन के लड्डू जैसा है, लेकिन इसके फायदे बेसन के लड्डू से कई गुना ज़्यादा है। इसमें हम बहुत ज़्यादा फैंसी इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं कर रहे, मतलब कोई ऐसी सामग्री का इस्तेमाल हम नहीं करने वाले जो आपके घर पे पड़ा ना हो या फिर आपको आसानी से ना मिले। बहुत इजीली आप इस लड्डू को कम घी और बिना चाशनी के आराम से घर पे बना लोगे। तो रेसिपी को शुरू करते हैं। हाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स। अब ड्राई फ्रूट्स ना ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डालो, अगर नहीं है तो आप आगे बढ़ सकते हो रेसिपी में। मेरे पास थे तो मैंने अखरोट, बादाम और काजू का इस्तेमाल करा है। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, कोई एक अवेलेबल हो तो आप उसी का इस्तेमाल कर लेना, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे ना एक दरदरा सा पाउडर आपको बना लेना है इन ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट्स की तासीर गर्म होती है, इसलिए ठंड में इसे खाने के कई फ़ायदे हैं, इसलिए मैंने इसे ऐड करा है। अब यहाँ पे आपको पाउडर को रख देना है साइड और लेना है एक पैन या फिर कढ़ाई और उसमें डालना है घी। घी डालने के बाद इसे थोड़ा सा पिघलने दो और बिल्कुल धीमी आंच पे आपको रखना है कढ़ाई या पैन जिसमें भी आप इसे बना रहे हो उसे। और फिर इसमें डाल देना है हमें आटा। यहाँ पे मैंने बाजरा और गेहूं का आटा इन दोनों के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करा है, क्योंकि आप सिर्फ अगर बाजरे के आटे से ये लड्डू बनाओगे तो थोड़ा घी आपको ज्यादा डालना पड़ेगा, लेकिन अगर आप आटा इसमें मिक्स कर लेते हो ना, थोड़े कम घी में भी ये लड्डू बन जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से इसे भूनना शुरू कर दिया। बिल्कुल धीमी आंच पे ही आपको आराम आराम से इस आटे को भूनना है। मैं यहाँ पे इस आटे को बड़े वाले बर्नर पे भून रही हूँ, तो मैंने आज को बिल्कुल धीमा रखा है। अगर आप सबसे छोटे वाले बर्नर या फिर मध्यम साइज़ वाले बर्नर का इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो आप इसे मध्यम आंच पे फिर भी रख सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट तो धीमी आंच ही होती है, क्योंकि इसमें जलने का बिल्कुल डर नहीं होता। थोड़ी देर बाद ही ना पैन या कढ़ाई जिसमें भी आप इसे भूनते हो काफ़ी गर्म हो जाता है। शुरुआत में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन सिर्फ 5 से 10 मिनट में ही ये बर्तन काफ़ी गर्म हो जाएगा और फिर आपका आटा ना भूनते भूनते कुछ इस कलर का हो जाएगा। बिल्कुल ये परफेक्ट कलर है जो हमें चाहिए। अगर आपने आटे को इससे कम लाइट ब्राउन कलर पे ही छोड़ दिया तो वो थोड़ा कच्चा रह जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस परफेक्ट कलर तक आप जरूर लेकर आओ आटे को। और आप देखोगे ना कि आटे में से हल्का फुल्का घी भी निकलना शुरू हो जाएगा साइड से। इस समय मैं इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा बेसन ऐड करा है मैंने। आपको बहुत ज्यादा बेसन यूज करने की जरूरत नहीं है। इतना सा बेसन यूज करने की वजह से होता ये है कि इसमें बेनिफिट तो बेसन के आ ही जाते हैं और दूसरी चीज़ ये ना कि टेस्ट भी बेसन के लड्डू वाला आ जाता है। अब यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स के पाउडर को ऐड कर दिया है और इसे भी हम भूनेंगे। ड्राई फ्रूट्स को मैंने बिल्कुल भी भूना नहीं था पाउडर बनाने के पहले, क्योंकि मैं उसे आटे में ही डाल के भूनती हूँ। ये बेस्ट तरीका है, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती अलग से ड्राई फ्रूट्स को भूनने की। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें ना घिसा हुआ नारियल डाल दिया है, जो कि सूखा नारियल है। अगर आपको फ्रेश नारियल डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे सूखा नारियल ना ज़्यादा बेटर होगा ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, मतलब आप काफ़ी दिन तक फिर इस लड्डू को स्टोर कर पाओगे। तो इसलिए सूखे नारियल का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ पे इन सारी चीज़ों को डालने के बाद आपको लगभग 2 से 3 मिनट इस आटे को और भून लेना है। आटा काफ़ी गर्म है तो इसमें ड्राई फ्रूट्स और नारियल सारी चीज़ें खुद ब खुद अच्छे तरीके से भुन जाती हैं, अलग से उन्हें भूनने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। और अब यहाँ पे ना मैं इसमें गुड़ डाल रही हूँ। गुड़ के पाउडर का इस्तेमाल करा है मैंने। यहाँ पे आप कोशिश करोगे कि जो भी गुड़ आप इस्तेमाल कर रहे हो वो बारीक हो। आपको गुड़ के बड़े बड़े पीसेस इसमें ऐड नहीं करने। ये जो लड्डू है इसे बांधने में वरना आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे मैंने तो गुड़ के पाउडर का इस्तेमाल करा था। अगर आपके पास ढेले वाला गुड़ हो तो आप उसे चॉप करके इसमें ऐड करोगे। यहाँ पे ना आँच बिल्कुल धीमी है और आपको गुड़ डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए ही भूनना है इस आटे को। और फिर आप इसमें सफेद और काले तिल को ऐड कर दोगे। सफेद और काले तिल का इस्तेमाल तो सर्दियों में हमें जरूर करना चाहिए, ये बहुत ही ज्यादा गुणकारी होते हैं आपके शरीर के लिए। तो यहाँ पे इस मिक्सचर में आप तिल को ऐड करके थोड़ा सा मिक्स कर लोगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंठ का पाउडर
और मैं यहाँ पे थोड़ा सा इलायची का पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहो ना तो इसमें थोड़ा सा जायफल भी डाल सकते हो, सिर्फ एक चुटकी, 1 से 2 चुटकी बहुत होगा। अब यहाँ पे मैं इसे फैलाकर एक परात में निकाल ले रही हूँ। आपको इस मिक्सचर को बहुत ज़्यादा ठंडा होने नहीं देना है। मैं इसे परात में बस इसलिए निकाल रही हूँ कि थोड़ा तो ये ठंडा हो जाए, क्योंकि हम लड्डुओं को फिर बांध नहीं पाएंगे अगर ये बहुत ज़्यादा गर्म हुआ। तो थोड़ा सा आप चम्मच से इसी तरीके से जब इसे फैलाओगे ना, तो ठंड का मौसम है, ये बहुत जल्दी ठंडा होना भी शुरू हो जाता है। जब ये मिक्सचर हल्का ठंडा हो जाए तभी हम लड्डुओं को बांधना शुरू कर देंगे। आपका हाथ बर्दाश्त कर सके इतना ठंडा होना ज़रूरी है इस मिक्सचर का, लेकिन पूरा का पूरा ठंडा नहीं, क्योंकि हमने इसमें कोई चाशनी नहीं बनाई है, बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करा है। तो इसे गर्मा गर्म ही हमें जल्दी जल्दी बाइंड करना है, मतलब बांधना है। तो यहाँ पे आप लड्डुओं को बांधने के लिए ना इस एक्शन का इस्तेमाल करना। एक हाथ से आप कटोरी बना लोगे अपने दाहिने हाथ से, और बाएं हाथ की 2-3 उंगलियों से, मतलब अंगूठे और पहले की 2 उंगलियों से इस तरीके से जब आप मिक्सचर को दबाओगे ना, बिल्कुल आसानी से लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने लड्डू को तुरंत बांध लिया है। इस तरीके से ना बहुत फटाफट ये लड्डू रेडी हो जाते हैं और मिक्सचर हमारा पूरा ठंडा भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं इस एक्शन से ही लड्डू बनाती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी लड्डू बन जाते हैं इससे। और इस समय आप ना किसी की मदद भी ले सकते हो ताकि ये लड्डू फटाफट बन जाए। मैंने तो अकेले ही बना लिए थे, लेकिन आपको हाथ थोड़ा तेज चलाना पड़ता है क्योंकि मिक्सचर को हमें पूरा ठंडा नहीं होने देना है। अगर आपको कहीं भी लगे ना कि आपका मिक्सचर बहुत ठंडा हो गया है और लड्डू अच्छे से नहीं बन रहे, तो या तो आप इसमें और गर्मा गर्म घी ऐड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे ना इस मिक्सचर को दोबारा थोड़ा सा उसी पैन या फिर कढ़ाई में गर्म कर लेना। कोई दिक्कत नहीं है और आराम से आपके लड्डू दोबारा बनना शुरू हो जाएंगे। आप इसे प्लीज पंखे वगैरह के नीचे बिल्कुल मत रखना। ठंड का मौसम है, 1-2 मिनट जब आप इसे चम्मच से चलाते हो उसी में ये ठंडा हो जाता है, इतना कि आपका हाथ बर्दाश्त कर सके। और बातों बातों में ना मैंने सारे लड्डुओं को रेडी कर लिया है, तो यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं सर्व। और ये रेसिपी ना यहाँ खत्म हो चुकी है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। ये जो लड्डू है आप इसे आराम से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। हर दिन आप 1 से 2 लड्डू आराम से खा सकते हो, लंच के बाद या फिर डिनर के बाद। और आप चाहो तो इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है सभी के लिए। अगर कोई सवाल हो, कोई भी सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे पूछ सकते हो या फिर बता सकते हो। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। और ऐसी वीडियोस, ऐसी रेसिपीज के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।